नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। हरिद्वार में कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर सीएम धामी सख्त, नाम बदलकर नहीं खोल सकेंगे दुकान, गंदगी और मिलावट पर होगी सख्त कार्रवाई। रामनगर में संयुक्त संघर्ष समिति का प्रदर्शन, जंतर मंतर पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में नारेबाजी, केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री के खिलाफ जताया विरोध। विकास नगर में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर भारी भूस्खलन, लखवाड़ डैम के पास पहाड़ी से सड़क पर गिरा मलबा, मलबे की चपेट में आई कार, सभी सवार सुरक्षित। लगातार बारिश से इलाके भूस्खलन का खतरा। रामनगर में युवक को रेस्क्यू के दौरान कोबरा ने काटा, युवक ने कोबरा को डिब्बे में बंद कर अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में सांप देखकर डॉक्टर और लोग रह गए हैरान, डॉक्टरों ने तुरंत शुरू किया उपचार। नीट और छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर सियासत तेज, कांग्रेस ने प्रदर्शन कर फूंका सरकार का पुतला, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। लक्सर के पार्थेश्वर मंदिर में हुए दोहरे हत्याकांड का खुलासा, मुख्य पुजारी समेत 3 आरोपी गिरफ्तार, गद्दी विवाद में हुई थी 2 साधुओं की हत्या, 24 घंटे में सुलझाई गुत्थी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते खबरों का। खबर देहरादून से, जहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष मदन लाल भारती ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि संगठन के आह्वान पर 27 जुलाई को नई दिल्ली में विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित होगा। उन्होंने के न्यूज से खास बातचीत करते हुए प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ देहरादून के कांग्रेस भवन में, जहाँ पर हमारे साथ उत्तराखंड कांग्रेस एससी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल भारती जी हैं। इन्होंने एक आज प्रेस वार्ता की थी और ये जानकारी दी गई है कि 27 जुलाई को जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए आज इनसे पूछते हैं, जानते हैं कि क्या किस तरह के कार्यक्रम रहेंगे। सबसे पहले धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से आपका। पहला सवाल यही है, आज जो आपने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी मीडिया को कि 27 जुलाई को आप और अल्पसंख्यक विभाग वो दोनों जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, तो किस तरह की रूपरेखा रहेगी? देखिए, हमारा जो आने वाले जुलाई 27 तारीख को एक देश की राजधानी जंतर मंतर पर एक बड़ा विशाल एससी डिपार्टमेंट और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को मिला के बहुत बड़ा कार्यक्रम में प्रस्तावित है 27 जुलाई। उसका मकसद इस रूप में है कि देश और प्रदेशों में जिस तरह से लगातार माइनॉरिटी के ऊपर, दलित समाज के ऊपर, अग्रहितों के ऊपर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं, जो एट्रोसिटी घटनाएं घट रही हैं, तो उस घटनाओं में जब सरकारें दोहरा मापदंड का इस्तेमाल करती है, दोहरा मापदंड इस मायने में कि अगर माना इनके द्वारा कोई कृत्य किया जाता है, अपराध हो जाता है जाने अनजाने में, तो उसको सजा देने में सरकार इतना ज्यादा आतुर रहती है कि बुलडोजर जैसे चीजों का इस्तेमाल, इससे लगता है कि देश में कानून है, जिससे बुलडोजर का इस्तेमाल भी कर लेती है और मतलब अंत तक तह तक जाने का प्रयास करती है। उसमें कई बार निर्दोष लोगों को भी इसमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ उत्तराखंड कांग्रेस एससी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल जी, जिन्होंने बताया कि 27 जुलाई को होने वाले जनता मंतर पर धरना प्रदर्शन की तैयारियां कैसे चल रही हैं। अब ये आने वाला समय ही बताएगा कि वो जो धरना प्रदर्शन होगा वो कितना सफल होगा। मैं शिवनारायण अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ, के न्यूज इंडिया, देहरादून। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हल्द्वानी में किसान मंच उत्तराखंड और नर्सिंग अभ्यर्थियों ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर वर्षवार नर्सिंग भर्ती की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। किसान मंच से नर्सिंग अभ्यर्थियों के आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन देते हुए 24 जुलाई को देहरादून के बुद्ध पार्क में नर्सिंग महापंचायत आयोजित करने का ऐलान किया। किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष कार्तिक उपाध्याय ने कहा कि हजारों नर्सिंग अभ्यर्थी लंबे समय से न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है। हमारी प्रेस वार्ता करने का मेन मुद्दा यह है कि स्वास्थ्य मंत्री का हमें इस्तीफा चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जो हम इतने साल से एक्सपीरियंस, जो हम रोड में बैठे हुए हैं, उनको नौकरी नहीं दे पा रहे, तो उनका स्वास्थ्य मंत्री होने का कोई फायदा नहीं है। और स्वास्थ्य मंत्री के गेट के बाहर लड़कियां जहर खा रही हैं, फिनाइल पी रही हैं। ये तो बहुत ही बेहद ही शर्मनाक बात है कि वो फिनाइल पी के मरने की तैयार पे वो आत्महत्या करने को गई है। ये क्योंकि हमारे साथ न्याय नहीं मिल पा रहा सर। हम 8 महीने से देहरादून नर्सिंग एकता मंच पूरा वहाँ बैठा हुआ है और हमारा मेन मकसद हमारा यही है कि वर्षवार इसको
किया जाए, ठीक है। और हमने इसके लिए अपना कोर्ट में भी हमने अपना केस को वो किया है, और उसमें हमारा डबल बेंच में अभी हमारा केस चल रहा है, ठीक है। उस केस में अभी हमें 4 हफ्ते का टाइम मिला हुआ है। तो 4 हफ्ते तो हम सरकार से हमारी बस यही उम्मीद वो है कि हम अभी इस पेपर को थोड़े समय के लिए स्थगित कर दिया जाए। और मेरा यही कहना है कि पहली बात तो हमारा यही है कि हमें अपनी वर्षवार नियुक्ति करवानी है, और जो हमारे जो एज और ओवर एज हो चुके हैं साथी, उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। उस अन्याय से हमको बचना है और अपना वर्षवार नियुक्ति करवानी है। और जितने हम लोग अभी रह चुके हैं 2013 से लेके 2020 तक के, या उसके बाद हमारे जितने भी जूनियर हैं, सबका वर्षवार नियुक्ति होनी चाहिए। और जो ये टुकड़ियों में वैकेंसी आ रही है, इस वैकेंसी को हटाते हुए पूरी एक ज्यादा मार्चा में 2,500 से 3,000 वैकेंसी आनी चाहिए। अगली खबर का रुख करते हैं। केंद्र सरकार की नीतियों और बढ़ती सामाजिक आर्थिक समस्याओं के खिलाफ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने की अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक विभाग ने हुंकार भरी है। इसी कड़ी में 27 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित होने जा रहे विशाल धरना प्रदर्शन की तैयारियों को लेकर गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में एक संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष मदन लाल और अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष सुलेमान अंसारी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। लोगों को जो यहाँ पे बुलाने का जो हमारा मकसद था, वो इस रूप में था कि आने वाले 27 जुलाई को हमारे प्रस्तावित कार्यक्रम है जंतर मंतर पे माइनॉरिटी और एससीज का। पूरे देश के जो लोग हैं माइनॉरिटी के, वहां पर एकत्र होकर सरकार के खिलाफ जो लगातार एट्रोसिटी के मामले प्रदेश प्रदेश में घट रहे हैं, उसकी आवाज को बुलंद करने का हम काम करने जा रहे हैं। और हम लोग के संविधान को मानने वाले लोग हैं, और संविधान के तहत जो भी कार्रवाई हो इसके खिलाफ। देखिए, प्रोसेस कार्यक्रम जो हमारा है 27 तारीख का, वो दोनों ही अनुसूचित जाति और माइनॉरिटी को मिला के ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षों ने तय किया। और ये आज आपके प्रेस के माध्यम से बताना चाहते हैं, एक संविधान और 2 कानून। तो 2 कानून आज देश में चल रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं। आप जितने भी पत्रकार हैं भली भारी इस चीज को जानते हैं कि आज जो भेदभाव चल रहा है। अभी एक चीज देखिए आप, जो मैंने अभी बोला है कि 63 साल में जो बनाया, उसको तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर। अगली खबर का रुख करते उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धाम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के फैसले का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने इसे देश के युवाओं के हितों और उनके भविष्य की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय लाखों विद्यार्थियों की मेहनत, प्रतिभा और भविष्य के प्रति केंद्र सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन से पेपर लीक के मामलों का शीघ्र निस्तारण होगा, दोषियों को समयबद्ध और कठोर दंड मिलेगा तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगेगा। सचिव श्रम जिन्होंने बहुत अच्छा निर्माण श्रमिकों की स्वास्थ्य संरक्षण की दिशा में उत्तराखंड सरकार द्वारा ये बहुत एक सोची समझी साजिश है कि छात्रों को आगे करके बाद में स्वयं राजनीति करना, माहौल खराब करना, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेना, अराजकता फैलाना। जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर 12 लाख से भी ज़्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण किए गए हैं। नीट का एग्ज़ाम दोबारा करवाया गया है और पूरी पारदर्शिता के साथ करवाया गया है। सीबीआई जांच की इंक्वायरी की गई है, जो लोग दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। पूरे देश भर के अंदर जहां भी एनडीए की सरकारें हैं, भाजपा की सरकारें हैं। अगली खबर का रुख करते देश भर में पेपर लीक के मामलों के बीच देहरादून स्थित उत्तराखंड तकनीक विश्वविद्यालय में परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक होने का मामला सामने आया है। जांच के बाद विश्वविद्यालय ने 2 विषयों की परीक्षाएं रद्द कर दी है। मामले पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं में दोषियों के मन में कानून का खौफ होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि सरकार ने यूटीयू और तकनीकी शिक्षा सचिव को कड़े निर्देश दिए हैं तथा मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में जांच के महत्वपूर्ण परिणाम सामने आएंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। सरकार का संकल्प है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कठोर कार्रवाई की जाए। निश्चित रूप से आपकी बात सी है कि खौफ
पैदा होना बहुत जरूरी है। देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। जब किसी एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी तो निश्चित रूप से उसमें खौफ भी पैदा होगा, क्योंकि ये आपका कहना ठीक है कि कई बरसों से पेपर लीक हो रहे हैं और उसमें सरकार की तरफ से हर हमेशा गंभीरता से विचार होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो छात्रों के बीच में जाकर स्वयं सीबीआई जांच की स्वीकृति भी दी थी, उसकी घोषणा भी की थी। सीबीआई जांच हो रही है। जहां तक यूट्यूब का सवाल है, आप देखेगा 1-2 दिन में इसके और गंभीर परिणाम आएंगे। अगली खबर का रुख करते रामनगर में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई और लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार का पुतला फूंका। प्रदेश महासचिव सुमित लोहनी के नेतृत्व में लखनपुर चौराहे पर जुटे कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया गया है। युवा कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, सार्वजनिक माफी और कथित कार्रवाई के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। संगठन ने चेतावनी दी कि जब तक मांगें पूरी नहीं होती और युवाओं को न्याय नहीं मिलता तब तक आंदोलन जारी रहेगा और आने वाले दिनों में इसे चरणबद्ध तरीके से और तेज किया जाएगा। जैसे कि कल संसद में और जंतर मंतर में जो हमारे युवा साथी आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने संसद घेराव का एक कार्यक्रम रखा था। उन पे बेबर्ता से लाठीचार्ज जो केंद्र सरकार द्वारा किया गया है और उनकी मांग सिर्फ यह है कि देश के शिक्षा मंत्री जो सरासर भ्रष्ट हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी, जिनके कार्यकाल में पेपर नीट का पेपर लीक हुआ और पूरे देश में 20 छात्रों ने आत्महत्या कर ली, जिसके जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान हैं और वो उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, शिक्षा प्रणाली में सुधार की मांग कर रहे हैं। परंतु केंद्र सरकार की तानाशाही, नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही, धर्मेंद्र प्रधान जी की तानाशाही इतनी रही कि उन पर बेबर्ता से लाठीचार्ज किया, उनको मारा गया और उनको वहाँ से खदेड़ा गया, जिसके विरोध में आज हमने उनके समर्थन के लिए यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका है और उनसे आह्वान किया है कि जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें। यदि ऐसा नहीं होता है तो दिल्ली के तर्ज में रामनगर में भी बहुत जल्दी आंदोलन किया जाएगा। अगली खबर का रुख करते उत्तराखंड के रामनगर स्थित कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में गश्त के दौरान एक दैनिक श्रमिक पर टाइगर ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल कर्मचारी की पहचान सुंदर खाल निवासी 32 वर्षीय पीताम्बर के रूप में हुई है, जो सर्पदुली में रेंज में 3 अन्य कर्मचारियों के साथ गश्त पर था। कॉर्बेट के उपनिदेशक राहुल मिश्रा ने बताया कि अचानक टाइगर ने पीताम्बर पर हमला कर दिया, जिसके बाद साथियों ने कड़ी मशक्कत कर उसे बाघ के चंगुल से छुड़ाया। घायल को पहले रामनगर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हाई सेंटर रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही विभाग के अधिकारी अस्पताल पर घायल हुआ उसके परिजनों से मुलाकात की। टाइगर के हमले में पीताम्बर के गले और शरीर के कई हिस्सों पर गहरे घाव हैं। हालांकि विभाग के अनुसार फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर है। देखिए, अभी हमें जो जानकारी मिली थी कुछ देर पहले कि सर्पदुली रेंज के अंदर हमारा जैसे नॉर्मल गश्त चलती है, तो उसी के दौरान अभी एक हमारा जो दैनिक श्रमिक है पीताम्बर करके, उसके ऊपर एलिजिडली टाइगर द्वारा अटैक हुआ है ना, और थोड़ा उसको घायल किया गया है। तो हम अभी उसको हॉस्पिटल में लेके आए हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसके कुछ कट्स हैं नाखूनों की वजह से जो हुए हैं, उनको फर्स्ट एड कर दिया है। बाकी ऐसी कोई मेजर इशू नहीं है, ऑब्जर्वेशन में रखा है और ठीक है, बातचीत कर रहा है, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। और अगर हॉस्पिटल रेफ़र करता है कहीं और ले जाने के लिए, तो उस हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करेंगे। अगली खबर का रुख करते उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार के जिला सत्र न्यायालय, जिलाधिकारी कार्यालय, तहसील एसएसपी कार्यालय और अन्य सरकारी परिसरों में सार्वजनिक शौचालयों की बदहाल स्थिति को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और जिलाधिकारी हरिद्वार से 2 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि सार्वजनिक शौचालयों की साफ सफाई को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के जनवरी 2025 के निर्देशों का कितना पालन हुआ है। मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त की होगी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि कई शौचालय उपयोग लायक नहीं है, जबकि कुछ पर ताले लगे हैं मिले, जिससे आम लोगों और कर्मचारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने की मांग की गई है। ये हरिद्वार निवासी कृष्णकांत जी, जिनका अपना नेशनल पब्लिक ट्रस्ट है,
उनके द्वारा फाइल की गई है। जब वो एक निरीक्षण पे गए थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रीमाइसेस हरिद्वार और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में और एसडीएम में, तो उन्होंने देखा कि वहाँ के जो टॉयलेट्स है वो बिल्कुल यूज़ करने लायक नहीं है और बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशन में है। उनके द्वारा उनकी चित्र लिए गए, पिक्चर्स लेके फिर एक दोबारा से सभी ऑफिस में जाके दोबारा निरीक्षण किया गया और यही पाया गया कि उनको ना तो लोग यूज़ कर पा रहे हैं और कुछ जो सही भी है उनमें ताले लगा के रखे गए हैं, जिसके वजह से पब्लिक उसे यूज़ नहीं कर पा रही है। अब वक्तों के छोटे से ब्रेक के बाद खबरों में जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते खबरों में, नैनीताल से उत्तराखंड हाईकोर्ट को हल्द्वानी स्थानांतरित किए जाने के मुद्दे पर राज्य आंदोलनकारी अधिवक्ता संघ और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की बैठक में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका दायर करने पर विचार करने का फैसला लिया गया। आंदोलनकारी अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रमन शाह ने कहा कि उत्तराखंड राज्य पुनर्गठन अधिनियम में हाईकोर्ट का स्थान नैनीताल निर्धारित है और इसे केवल विधायी संशोधन के बाद ही अन्यत्र स्थानांतरित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उन्हें हाईकोर्ट के हल्द्वानी या किसी अन्य स्थान पर जाने से आपत्ति नहीं है, लेकिन पूरी प्रक्रिया कानून और नियमों के अनुरूप होनी चाहिए। वहीं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डीएस मेहता ने भी शिफ्टिंग के फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा कि राज्य की अन्य महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से हाईकोर्ट नहीं चल सकता है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का हमारे पास नोटिफिकेशन 3 तारीख का 2000 का, उस पर सीधे लिखा गया कि प्लेस एट नैनीताल लिखा हुआ। उसको जब तक प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन चेंज नहीं होता तब तक कोई भी ताकत, चाहे स्टेट की हो चाहे हाईकोर्ट की हो, इस हाईकोर्ट को हिला नहीं सकती। दूसरी बात, 246 में संविधान 246 में डायरेक्टिव सर्विस कहाँ कौन सी होगी, क्या होगी। अगली खबर का रुख करते देहरादून के अनिरुद्ध आश्रम में 2 दिवसीय अनिरुद्ध किसान सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री खजान दास मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। सम्मेलन का उद्देश्य किसानों को सम्मान, ज्ञान और बेहतर बाजार उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बनाना है। कार्यक्रम के दौरान किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उत्पादों के बेहतर विपणन और आधुनिक कृषि तकनीकों पर चर्चा की जा रही है। सम्मेलन में कृषि विशेषज्ञ, अधिकारी और बड़ी संख्या में किसान भाग लेकर अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। अमिताभ जी, अभिनव जी को बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहूंगा कि आज अपने अभिनव जी के दादाजी के पुण्यतिथि पर आज 23 जुलाई है और उनको याद करते हुए, अनिरुद्ध जी को याद करते हुए आपने अनिरुद्ध किसान सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि एक मंच मिला है किसानों को, जो हमारे गाँव के किसान हैं। देखो, पहले तो जो कीवी है, कीवी को समझना पड़ेगा। किसान विंडो वो ये है कि किसानों को डायरेक्ट कैसे बीज का जो पार्ट है वो कैसे गायब हो, जो एक बिचौलिया जिसे हम ये कहते हैं मीडिएटर, तो किसान से लिया और सीधा स्टोर के माध्यम से उसको बेचने का काम किया जाता है। दूसरा इसका लाभ ये होना है, एक तो बैंकर्स यहाँ पे हैं। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आप लोग अनिरुद्ध किसान सम्मेलन में आज पहुंचे हैं, उसके लिए सभी आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से साधुवाद और धन्यवाद। ये हमारे पापा की पुण्यतिथि मनाई जाती है 24 जुलाई को, जो सन 2008 से पहली पुण्यतिथि के रूप में शुरू हुई और आज 19वीं पुण्यतिथि कल है, जो 24 जुलाई सन 2026 को कल पूरी की जाएगी। अगली खबर का रुख करते हरिद्वार में 758वें सालाना उर्स मेला 2026 की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में अब अपर जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने मेले की तैयारियों और व्यवस्थाओं की जानकारी दी। अपर जिलाधिकारी निर्देश दिए कि उर्स शुरू होने से पहले मेला क्षेत्र से सभी अवैध अतिक्रमण हटाए जाएं और श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ तय समय की सीमा में कार्य पूरे करने के निर्देश दिए, ताकि देश विदेश से आने वाले जायरीनों को मेले के दौरान किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
देखिए, दरगाह साबिर पाक की जो 758वां उर्स होना है, उसके संबंध में आज एक समीक्षा बैठक की गई, जिसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव की माननीय विधायक जी उपस्थित रहे और सभी लाइन डिपार्टमेंट्स भी इसमें उपस्थित थे। तो जो भी हमारे व्यवस्थाएं वहाँ पे की जानी है, चाहे टेंट बैरिकेटिंग्स हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो या अन्य भी लाइटिंग की व्यवस्था है, इस सभी के संबंध में सभी लाइन डिपार्टमेंट्स को ये अवगत करा दिया गया है कि विद इन टाइम सारे काम हो जाएं। इसके लिए जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति के लिए भी बता दिया गया है कि वो समय से नियुक्ति हो जाए और वो अपने सामने सारी व्यवस्थाओं को टाइमली करवाना सुनिश्चित करें। अगली खबर का रुख करते खबर नैनीताल से हल्द्वानी मार्ग पर जोलीकोट के एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। एक टवेरा कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में लखनऊ के 7 पर्यटक घायल हो गए। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय लोगों ने संयुक्त रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसा जोलीकोट के पास एक नंबर बेड के समीप हुआ। टवेरा कार नैनीताल से हल्द्वानी की ओर जा रही थी। इसी दौरान वाहन अचानक अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे गहरी खाई में जा गिरा। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, जोलीकोट पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर घायलों को खाई से सुरक्षित बाहर निकाला। प्राथमिक उपचार के बाद नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। हादसे में वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। एसडीआरएफ नैनीताल को एक जानकारी मिली कि एक वाहन रोड से नीचे गिर गया है, जिसमें कुछ लोग के घायल होने की संभावना है। उस पर टीम द्वारा रिस्पांस किया गया, तो टीम द्वारा मौके पर देखा गया कि एक वाहन रोड से नीचे लगभग 30-40 मीटर के लगभग पलटा हुआ था। उसमें नीचे कुछ लोग चोटिल थे, जिसमें टीम और स्थानीय लोगों और स्थानीय पुलिस के माध्यम से इनको रेस्क्यू कर रोप और स्ट्रेचर के माध्यम से इनको निकाल कर 108 के माध्यम से हॉस्पिटल भिजवाया गया। कितने लोग थे, कहाँ जा रहे थे? ये लोग 7 लोग के लगभग बताए गए, जिसमें एक ड्राइवर और 6 लोग शामिल थे और ये लोग नैनीताल से हल्द्वानी जा रहे थे, संभवतः टूरिस्ट। अगली खबर का रुख करते खबर गदरपुर से। दिनेशपुर के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। दिनेशपुर स्थित पवन पुलिन कुमार बिस्वा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जल्दी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उच्चीकरण होने जा रहा है। गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने बताया कि सभी जरूरी औपचारिकताएं लगभग पूरी हो चुकी हैं। मैंने इसे 2 साल 2.5 साल के अंतर्गत मैंने कोशिश की है कि स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से क्या हम पीएससी से इसको सीएससी में बदल पाएंगे, नहीं बदल पाएंगे। पहले हमने कोशिश की, लेकिन जो मानक है उस मानक में कहीं ना कहीं नहीं आ पाता था। लेकिन निरंतर प्रयास के बाद और पहाड़ से पलायन करके हमारे जो लोग आए हैं और भी कई प्रदेशों से लोग आए हैं, तो यहाँ की आबादी बढ़ी है और पीएससी से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इसको कैसे बदला जाए, आज कहीं ना कहीं जाके मानक हो आबादी के अनुसार पूर्ण हुआ है। फिलहाल खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।